हे गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत खास है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 बजने में 10 मिनट कम है, यानी 4:50। मैं उठ गई थी। मैंने सोचा कि आज मैं इतनी जल्दी कैसे उठ पा रही हूँ, तो वो सब आप सबके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है सुबह उठना। मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। लगता है अगर किसी ने बोल दिया कि 4 बजे उठ जाओ, तो मतलब बस सोच लेते हैं कि हाँ हम कल से उठ जाएंगे, लेकिन कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आज तो मैं उठ के पूजा भी कर ली थी, ध्यान भी कर लिया था, और मैंने 1 से 1.5 घंटे की अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद ही आई थी मैं किचन में। तो किचन के तो भाई काम करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ। तो हाउस वाइफ होने के साथ साथ मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी किचन से पहले पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। घर के काम पहले, बाद में पढ़ लो तो ठीक है। अगर ये कहो कि नहीं पहले पढ़ना है बाद में घर के काम, तो कभी नहीं हो पाएगा। तो मुझे थोड़ा बाहर भी जाना था, और मैं बाहर गई। स्टेशन जाना था, क्योंकि इलाहाबाद की टिकट करवानी थी। फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं कुंभ में, तो उन लोगों की डेट नहीं बताऊंगी कब जा रहे हैं बस बता दी हूँ कि हाँ, इसलिए मैं गई थी, टिकट लेके आई और उसके बाद मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने। तो हाँ, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला, फर्स्ट पॉइंट आपको मैं बताऊं कि आज मैं उठी कैसे। मैंने अलार्म भर दी थी अपने फोन में 4 बजे की, और एक दूसरी अलार्म भरी थी 4:30 की, और तीसरी अलार्म 4:45 बजे की भर दी थी, क्योंकि हमारा मन नहीं करता उठने का। और मैंने 2 दिन पहले ही आप लोगों के साथ एक प्रॉमिस किया है कि 2025 में बहुत सारे बदलाव लाने हैं। अब तक जो नहीं पढ़ा, अब तक जो नहीं किया, अब वो करना होगा। जब तक हम कुछ नया नहीं करेंगे, तब तक लाइफ में बदलाव हो ही नहीं पाएंगे। लाइफ में बदलाव से पहले हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। वैसे तो हर एक एस्पिरेंट की चॉइस यही है कि उसे सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेना चाहिए, पर पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आलस जो आता है, ऊपर से सर्दियों में तो बिल्कुल भी मन नहीं करता सुबह उठने का। लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें कि हाँ हमको उठना है, तो आप उठ जाओगे। जैसे आज मैंने किया। 3 अलार्म मैंने इसलिए भरी थी, क्योंकि पहले अलार्म में तो आलस आता है, लगता है इसको बंद कर दूं। लेकिन हमेशा हम फोन को ना थोड़ा दूर रखना चाहिए। तो मैंने भी ऐसे ही किया। जब 4 बजे की अलार्म बजी, तो मन को तसल्ली करी कि अभी थोड़ा सा और सो लेते हैं, उसके बाद जग जाएंगे। फिर जब दूसरी अलार्म 4:30 की बजी, तो फिर मैंने फोन दूर रखा हुआ था। मैंने सोचा कि जय इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार फोन की रिंग होती रहेगी। मैंने जाके फोन को ऑफ कर दिया, तो आधी आधी नींद खुल ही गई थी। फिर सोचा कि बस 10 मिनट और लेट जाते हैं, उसके बाद उठ ही जाएंगे। फिर जब 4:45 की अलार्म बजी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अब तो भाई मुझे उठ के पढ़ना ही जो था। ठीक है, मैं उठ गई थी 4:45 बजे, हाथ मुंह धोया। तब तक 5 बजने में कुछ 10-5 मिनट बाकी थे। उसके बाद मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने। तो 1-1.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई। बहुत अच्छा लगा। और इससे पहले मैं जगती भी थी। मैं 2:45, कभी कभी तो मैं 2:30 बजे ही उठ के पढ़ने लगी, क्योंकि मैं रात को जल्दी सो जाती थी उस टाइम, लगभग 9-9:30 बजे, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती थी। घर में कोई भी नहीं सोता था, सबसे पहले मैं सो जाती थी। लेकिन और मैं 2-2:30 बजे भी अगर सोचूं तो मैं उठ जाऊं, क्योंकि 4-5 घंटे की नींद हो जाती थी। लेकिन अभी अगर मुझे कोई कहे कि उठ के पढ़ लो, तो पता नहीं क्यों पॉसिबल नहीं हो रहा। आज से 6 महीने पहले भी मैं 4 बजे उठ जाती थी, कभी कभी 3:30 बजे उठ जाती थी, कभी कभी 5:30, मतलब ऐसे मेरा रूटीन था। लेकिन बीच में ये रूटीन पता नहीं कैसे गायब हो गया। लेकिन अब कुछ नया करना है। 2024 तो आज पता नहीं क्या मेरे जब भी मैं कोई बात बोल रही हूँ तो लफ्ज चेंज हो जा रहे हैं, तो उसको प्लीज इग्नोर कर देना। पर आज जब मैंने सोचा कि बदलाव करने हैं, तो बदलाव लाने होंगे, तो मैं यहाँ पे जब पढ़ रही थी, मैंने सोचा कि योगी को भी जगा दूं। भाई उठ लो, पढ़ लो। अभी दोपहर ही है, रात भर तो सोती हो, कम से कम दिन में ही पढ़ लो, क्योंकि आज संडे था और इनके पास भी टाइम था पढ़ने का। तो मैंने इनके सर के पास ही बुक्स रख दी और कहा भाई पढ़ लो थोड़ी देर। पर ये नहीं उठ रहे थे। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम सो, मैं अपनी बुक्स लेके जा रही हूँ नीचे। तो आके मैंने सबसे पहले थोड़ी देर तो अपना लैपटॉप वगैरह चलाना था, वो चलाया था, क्योंकि उसमें भी जैसे मैं मैथ की क्लास ले लेती हूँ, लैपटॉप से ही ले लेती हूँ, टैबलेट से ले लेती हूँ, कभी कभी फोन से ले लेती हूँ। तो मैथ की क्लास ली, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपनी बाकी जीएस के जो मुझे नोट्स बनाने थे वो। और ये मैं एक रफ की तरह बना रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे न्यू नोट्स लाने हैं
और न्यू जब मैं नोट्स लेके आऊंगी उसके बाद ही मैं टॉपिक वाइज नोट्स पूरा स्टार्टिंग से बनाऊंगी। उसका जीएस का, मैथ की तो मेरे ऑलरेडी हैं, फिर मैं सोच रही हूँ कि नए बनाऊं कि नहीं बनाऊं। 2 दिन में सोच लेती हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी तक पढ़े हैं उनसे भी काफी अच्छा रिवाइज होगा। अगर मैं कोई पेड क्लास फिर से लूंगी तो फिर मैं फिर से नोट्स बनाऊंगी। अगर नहीं कोई पेड क्लास ले रही हूँ तो मेरे पास जो मैथ के नोट्स हैं मैं उनसे ही स्टडी करूंगी। पर जीएस की मैं इस बार पूरा स्टार्टिंग से नोट्स बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगली बार मेरे बीच में नोट्स छूट गए थे, फिर आधे अधूरे रहे। तो इस बार मैं थोड़े अच्छे से नोट्स बनाने की कोशिश करूंगी और आप सबके साथ भी शेयर करूंगी कि आज पूरे दिन में मैंने कौन से नोट्स बनाए, कैसे बनाए। तो मिलते रहिए, आते रहिए हमारे ब्लॉग्स में, और हमें भी थोड़ा पॉजिटिविटी मिलती है आप लोगों के आने के बाद। और अच्छा लगता है कि हमारे इतने सारे व्यूवर्स जो इतने सारे कमेंट भी करते हैं। काफ़ी लोग तो बुरा कमेंट करके भी चले जाते हैं कई बार, पर कोई बात नहीं। आप लोगों से बातें, ऐसा लगता है कि हम आप सब हमारे सामने बैठे हो, आप सबसे मैं बातें कर रही हूँ, तो पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। तो बस कुछ काम मैं वीडियो इसीलिए डालती हूँ कि कुछ काम आपको इंस्पायर करते हो। जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो वो वीडियो मुझे इंस्पायर करती है कल नया कुछ और करने की, कल और ज़्यादा पढ़ने की। बस इसीलिए मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जिनको अच्छी लगती है तो वही वो लाइक कमेंट ज़रूर करके जाते हैं और अच्छा एक व्यूज़ भी देके जाते हैं। पर जिनको नहीं अच्छी लगती है तो वो बकवास करके भी चले जाते हैं। पर मेरे लिए तो दोनों ही अच्छे हैं, जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं या जो लोग बुरे कमेंट करते हैं। मैं दोनों को ही धन्यवाद कहूँगी। मिले